Bismillahirrahmanirrahim. Students of class 10th A, I am your English teacher, Madam Humaira Wali Khwaja. Today we are reading unit number 3 in the third week of our e-learning lessons, distance education. The poem name is Try Again. Try, कोशिश करें, again, दोबारा. It is written by the poet W.E. Hickson. W.E. Hickson, H-I-C S-O-N, son, Hickson. There are 3 stanzas in this poem. The poet is delivering the message of working hard, trying again and again. The message of the poem is universal. इस पूरी जो है नज़म का जो पैगाम है वो यूनिवर्सल है, यानी कि तमाम दुनिया पे अप्लाई होता है. द पोइट सेज डैट व्हेन द वर्ल्ड सेज, शायर कहता है जब दुनिया ये कहे गिव अप, छोड़ दो, तरक कर दो, जाने दो, नहीं होता. होप विस्पर्स, तो उस वक़्त उम्मीद जो है सरगोशी करती है आपके कान में. उस वक़्त उम्मीद जो है आपके दिल में एक जो है उम्मीद जागती है कि जब सारी दुनिया ये कहे कि छोड़ दो, अब ये काम नहीं होता और हम नहीं कर सकते, उस वक़्त आपके दिल में होप विस्पर्स, जो उम्मीद है वो ये सरगोशी करती है. क्या कहती है? सरगोशी यानी कान में बात करती है. ट्राई इट वन मोर टाइम, एक दफ़ा और कोशिश करके देख लो. आई एम रीडिंग द थीम ऑफ द पोएम फ्रॉम पेज 29 ऑफ योर बुक. द रोड टू सक्सेस इज़, कामयाबी की तरफ जो सड़क जाती है, कामयाबी की तरफ जो रास्ता जाता है, कामयाबी की तरफ जाने वाला रास्ता, इज़ डॉटेड, भरा हुआ है, विथ मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस, विथ साथ मैनी कई, टेम्पटिंग लुभाने वाली, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली, आपको अपने रास्ते से हटाने वाली. पार्किंग प्लेसेस, वैसे तो आपको पार्क प्लेस सिर्फ ये पता है जहाँ गाड़ी रुकती है, तो पार्किंग प्लेसेस कई ऐसी जगह आती हैं रुकावट वाली जो आपको रोकती हैं. अब इसको आप दुनिया की आम सड़क ना समझे और दुनिया का एक आम पार्किंग प्लेस ना समझे. शायर कह रहा है कि अगर आपका कामयाबी का जो रास्ता है किसी रोड से जा रहा है तो आपको रास्ते में कई रुकावटें जो हैं वो नज़र आएंगी. ठीक है, तो यानी कि दुनिया में जैसे अब आप पढ़ने लगते हैं, कोई आपको गेम की तरफ लगाता है, कोई आपको कार्टून की तरफ लगाता है, कोई आपको कहता हो बाहर क्रिकेट खेलें. ठीक है, कोई आप मतलब किसी ना किसी तरह का रास्ता, जो भी चीज़ जो आपको पढ़ाई से हटाए, जो आपके असली मकसद से हटाए. आप मस्जिद नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कोई क्या हो यार ज़रा 2 मिनट गप्पे मार लें, हैर है बाद में पढ़ लेंगे, हैर है घर जाके पढ़ लें. तो ये चीज़ें टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस होती हैं. कोई भी अच्छा और नेक काम जो आप करने जा रहे हैं उसको रोकने के लिए जो भी चीज़ रुकावट बनती है वो आपके लिए एक टेम्पटिंग पार्किंग प्लेस होती है. सो यू शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्रॉस दिस रोड. सो यू शुड कीप अप ट्राइंग, लिहाजा आपको मुसलसल कोशिश जारी रखनी चाहिए. अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करें. टू क्रॉस दिस रोड, इस सड़क को पार करने के लिए, यानी कि मुश्किलात से भरी हुई इस सड़क को पार करने के लिए आपको जो है इस सड़क को पार करने के लिए, मुश्किलात को अबूर करने के लिए हिम्मत चाहिए. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा थीम आपको ट्राई अगेन का बता दी है ताकि सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. द फर्स्ट स्टैंजा इज़ टेस्ट अ लेसन. एक्चुअली ये इट इज़ अ लेसन है. टेस्ट अ लेसन यू शुड हीड. हीड, पे अटेंशन. हीड, तवज्जो देना. ओके, HEED, हीड. इट्स अ लेसन यू शुड हीड. ट्राई अगेन, ये वो सबक है जिस पर तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए. ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो. If at first you don't succeed, अगर तुम पहली दफ़ा में कामयाब नहीं होते, try again, तो दोबारा कोशिश कीजिए. Then your courage should appear. courage, हिम्मत, appear, ज़ाहिर हो जाएगी. Then, फिर, तब तुम्हारी हिम्मत दोबारा जो है वो ज़ाहिर हो जाएगी. फिर तुम्हारी जो है वो कोशिश ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी.
For if you will preserve, preserve, persist, preserve, इसके स्पेलिंग आप गौर से देखिए प्लीज़। PER पर SE पर CVERE, परसिवर, परसिवर, साबित कदम रहना, इसको इंग्लिश में मीनिंग है परसिस्ट, साबित कदम रहना, परसिवियर, ठीक है। For if you will persevere, अगर तुम साबित कदम रहोगे, you will conquer, conquer, win, CONQUER, conquer, win, जीतना। Never fear, कभी भी खौफ ज़दा मत हो, try again, दोबारा कोशिश करो। क्लास इसकी फर्स्ट स्टैंजा बंद को कहते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 स्टैंजाज इन दिस पोएम, तो हम इसकी अब रीडिंग कॉन्टिन्यूसली लेते हैं। दिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन, देन योर करेज शुड अपीयर, फॉर इफ यू विल परसिवियर, यू विल कॉन्कर, नेवर फियर, ट्राई अगेन। अब इसका सारी लाइनों का तर्जुमा सीक्वेंस से सुनिए। ये वो सबक है जिस पर तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए, फिर से कोशिश करो। अगर तुम पहली बार अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होते तो फिर कोशिश करो, फिर तुम्हारी हिम्मत, यानी कि इसको मेहनत भी कहा जा सकता है, फिर तुम्हारी हिम्मत जाहिर होना शुरू हो जाएगी। अगर तुम साबित कदम रहने में कामयाब हो जाओगे, अगर तुम कोशिश करने में साबित कदमी दिखाओगे, यू विल कॉन्कर, नेवर फियर, तुम फतह हासिल कर लोगे। नेवर फियर, कभी भी खौफ ज़दा मत हो, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। तो क्लास इट इज़ योर स्टैंजा नंबर 1 ऑफ पोएम ट्राई अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर रीडिंग द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम ट्राई अगेन, which is the third unit of your book class 10th A. The first line is once or twice, though, THOUGH, though you should fail, फेल नाकाम हो जाते हैं। वंस एक दफ़ा, और या ट्वाइस दो दफ़ा, दो अगरचे, यू शुड फेल अगर आप नाकाम हो जाते हैं। अगर आप एक या दो बार नाकाम हो गए तो क्या हुआ, ठीक है। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, और अगर तुमने आखिरकार जो है फतह पा ली। प्रीवेल होता है किसी चीज़ में एग्जिस्ट कर जाना, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एग्जिस्ट कर जाना, ठीक है, बाकी बच जाना किसी चीज़ में। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, अगर तुमने आखिरकार फतह पा ली। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। इफ़ वी स्ट्राइव, स्ट्राइव कोशिश करना। टिस नो ग्रेस, इट इज़ नो ग्रेस, तो इसमें कोई तौहीन नहीं है। डिसग्रेस कोई तौहीन नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं है। डिसग्रेस इंसल्ट, ठीक है। इफ़ वी ट्राई टिस नो डिसग्रेस, अगर हम किसी चीज़, किसी मकसद के लिए कोशिश करते हैं तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम रेस ना जीते, यानी कि अगर हम अपने मकसद में कामयाबी ना पाएँ, क्या हुआ अगर हम दौड़ ना जीतें। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो आप इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, सूरत में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन, दोबारा मेहनत करनी चाहिए। तो क्लास ये था आपका सेकंड स्टैंजा। इसकी रीडिंग ज़रा सीक्वेंस में ले लेते हैं। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, once or twice though you should fail, if you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we did not win the race. What should you do in that case? Try again, try again. सीक्वेंस के साथ इनके मीनिंग्स देखिए सेकंड स्टैंजा के।
एक बार या दो बार अगर तुम नाकाम हो गए, अगर तुमने आखिरकार फतह पा ली, फिर कोशिश कीजिए। अगर हम किसी चीज़ या मकसद के लिए कोशिश करते हैं तो ये कोई बेइज्जती नहीं, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं, इसमें कोई डिस्ग्रेस नहीं। क्या हुआ अगर हमने दौड़ नहीं जीती, तो इस सूरत में तुम्हें क्या करना चाहिए? तो आंसर इज दिस, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज W.E. हिक्सन इज़ कन्वाइंग टू द होल यूनिवर्स, टू द ऑल पीपल। W.E. हिक्सन जो इसके शायर हैं, वो कितने खूबसूरत तरीके से जो है मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, लोगों को, तुलबा को, सारी दुनिया को। तो लिहाजा तुलबा आप भी इस बात पे अमल कीजिए, हिम्मत ना हारिए। आपके तमाम टीचर्स आपके साथ हैं और आपको बार बार बाय अटमोस्ट देयर एफर्ट्स इंशाल्लाह वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे और आपने पढ़ना है घर में, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 10th। नाउ वी आर रीडिंग the third and last stanza of the poem The Try Again, which is written by W.E. हिक्सन, जो कि शायर W.E. हिक्सन ने लिखी है। इसमें आप W कैपिटल डालेंगे, डॉट, E कैपिटल डालेंगे, डॉट, और हिक्सन का H आप जो है वो कैपिटल डालेंगे। ओके, वी आर रीडिंग इट। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, इफ़ अगर यू आप फाइंड पाते हैं योर टास्क अपने काम को, इज़ हार्ड मुश्किल, अगर आप अपने काम को मुश्किल समझते हैं, मुश्किल पाते हैं, ट्राई अगेन तो दोबारा कोशिश कीजिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, टाइम वक़्त, विल गा, ब्रिंग लाना, लाएगा, यू तुम्हें, वक़्त तुम्हें ला कर दिखाएगा, योर रिवार्ड तुम्हारा अपना बदला, तुम्हारा इनाम, ठीक है। अगर आपको अपना कोई काम मुश्किल मालूम होता है तो आप दोबारा कोशिश कीजिए, वक्त आपको इसका इनाम देगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए। ऑल डैट अदर फोक कैन डू, ऑल सब, डैट जो कि, अदर दूसरे, फोक लोग, FOL के फोक, इसको फोलक नहीं पढ़ना, L साइलेंट है, फोक, कैन डू, जब दूसरे तमाम लोग इस काम को कर सकते हैं। ऑल डैट अदर फोक कैन डू, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, वाई क्यों नहीं, विद साथ, पेशेंस सबर, PATI पैटी, ENCE पेशेंस, इसमें भी आप देखें कि T साइलेंस है, पेशेंस। शुड नॉट यू, तो तुम क्यों नहीं करते, जब दूसरे तमाम लोग इस काम को कर सकते हैं तो तुम्हें सब्र के साथ इसे क्यों नहीं करना चाहिए। वो आपको सबक दे रहा है, शायर मॉरल लेसन दे रहा है कि जब दूसरे तमाम लोग ये कर सकते हैं, ऑल डैट अदर फोक कैन डू, जब दूसरे तमाम लोग इस काम को कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो तुम सब्र के साथ इसे क्यों नहीं कर सकते हो। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ इस असूल को, इस कायदे को अपनी नज़र में रखो। कीप रखना, रूल नज़्म ज़ब्त, असूल तरीका, व्यू नज़र में रखो, सिर्फ इस कायदे को, इस असूल को मद्देनज़र रखो। क्या, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स टेक द रीडिंग ऑफ इट सेड दैट यू कैन एंजॉय इट, एंड इफ़ यू विल रीड इट दैन द फियर ऑफ इंग्लिश रीडिंग विल वैनिश फ्रॉम योर माइंड। अगर आप खुशी से इसी तरह रीडिंग करेंगे, एंजॉय करके नज़म में खो जाएंगे और शायर के जो है उनको फीलिंग्स को समझेंगे कि वो आपको हिम्मत का जज्बा देना चाह रहा है, आपको इन्फ्यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है। हिम्मत, सब्र, हौसला और बार बार काम करने की कोशिश का जो है लेसन दे रहा है, तो फिर आप भी इसको एंजॉय करेंगे। If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view. Try again. W.E. हिक्सन।
अगर तुम्हें अपना काम मुश्किल मालूम होता है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त तुम्हें इसका बदला, इनाम और जिज़ा देगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, जब दूसरे तमाम लोग इस काम को कर सकते हैं। Why with patience should not you, तो तुम सब्र के साथ इसे क्यों नहीं कर सकते। Only keep this rule in view, सिर्फ इस असूल को मद्देनज़र रखो। Try again, दोबारा कोशिश करो। So class, it was the third and last stanza of your poem. तो आपने यकीनन इसको एंजॉय भी किया होगा, तो आपने भी इसी तरह इसकी रीडिंग करनी है। डोंट शाय, ये इसमें झिझक मत कीजिए और इसकी रीडिंग जो है खुल के कीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और दूसरों के सामने आप उसे पढ़ सकें। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ टुडेज़ लेसन।